बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो चुकी है और इसी हलचल को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाइज़्ज़त तौर पर अपना वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। कहते हैं कि मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी और जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे जो है वो खाली ख़जाने को भरा हुआ छोड़ के गया हूँ और मैं जिस घर में रहा उस घर को मैं ख़राब करने का ज़िम्मेदार नहीं बन सकता, इसलिए फ़ैसला किया है कि मैं बाइज़्ज़त तौर पर इस ओहदे से अलहदा हो जाऊँ। नाज़रीन, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि हलचल, कशमकश, जोड़ तोड़ और फारवर्ड ब्लॉक जो है वो पीटीआई के अंदर जो है वो पैदा कर दिया है, जिसके बाद वहाँ पर पीटीआई की अक्सरियत जो है वो अक़लियत में चेंज हो चुकी है और पीपल्स पार्टी को वहाँ जो है वो अक्सरियत हासिल हो चुकी है। इसका जो है वो एक अहम इसमें जो रोल प्ले किया है वो आपको हम बताते चलें। उस शख्सियत का नाम जिन्होंने दर पर्दा रहकर इस बड़ी सियासी गेम को जो है वो बदलने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, वो शख्सियत हैं चौधरी रियाज साहब। ये पीपल्स पार्टी के बड़े ही अहम रहनुमा हैं जो कि बड़े खामोशी के साथ पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए, पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम करने के लिए अंदरूने खाना काम करते रहते हैं। इसी वजह से इनको पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है, यानी जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा की जो है वो हमायत हासिल है। फ़रियाल तालपुर साहिबा को वो अपनी बड़ी बहन का दर्जा करार देते हुए उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में हमेशा से ही दरपर्दा जो है वो अपना रोल प्ले करते चले आए हैं और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की और ये कौन से ऐसे लोगों को उन्होंने तोड़ा कि जिसकी बाद पीपल्स पार्टी के नंबर गेम में इजाफा हुआ, तो हम आपको बताते चलें। बैरिस्टर, आपको पता है कि चौधरी साहब आज़ाद कश्मीर की सियासत में उनका एक अपना नाम है, एक अपना मकाम है। तो वो पहले भी आपको पता है कि वहाँ पर बड़े अहम ओहदों में रह चुके। तो उन्होंने बैरिस्टर साहब को के साथ मुलाकातें की, उनके साथ जो है वो बातचीत की, फिर वो उन्हें और उनके ग्रुप के लोगों को मना कर के लाए और उन्होंने मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा से उनकी मुलाकात करवाई। तो जिसके बाद जो है वो बैरिस्टर साहब ने अपने ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तो अब दूसरी खबर यह है कि नून लीग, आपको पता है कि जिसकी यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत है, तो नून लीग के जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं जैसे शाह गुलाम कादर साहब, तो उन्होंने कहा है कि चूँकि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नंबर ऑफ़ गेम पूरे कर लिए हैं, तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि वो अदम एतमाद की सूरत में, या जब अगर वहाँ पर जैसा कि खबरें ये हैं, इतलात ये हैं कि जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी का हक बनता है कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर के आए और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी और नून लीग इस सूरत हाल में यानी अपोजिशन में बैठेगी। ये बाज़ाब्ता ऐलान नून लीग आज़ाद कश्मीर के मकामी रहनुमा शाह गुलाम कादर साहब ने कर दिया है। तो इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर की हद तक एक बड़ी अक्सरियत जो है वो हासिल हो चुकी है और वो अपनी वहाँ पर हुकूमत साजी कायम करने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो उनका जारी है। जोड़ तोड़ के इस मरहले में पीपल्स पार्टी के ही मरकज़ी रहनुमा जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर भी रह चुके हैं, यानी कमरज़मान कायरा साहब, उनका भी एक बड़ा रोल है। वो भी इस सिलसिले में जो है जैसे मैंने आपको पहले चौधरी रियाज साहब का बताया, इसी तरह से कमरज़मान कायरा साहब ने भी जो है वो अपना बड़ा रोल प्ले किया है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से वो इस्लामाबाद में बैठ कर जो है वो इस तरह की मेल मुलाकातें कर रहे हैं।
और इसी सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मुलाकातें की हैं। उनको भी इस मामले में उन्होंने एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि और भी बाकी जमातों की नुमाइंदगान मौजूद है। तो इतला ये है कि अगर वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर के आती है तो फिर JUI को भी हुकूमत की मामला में, यानी जो कि आज़ाद कश्मीर की अता हो गए, तो उसमें उनको शामिल किया जाएगा। तो ये अभी जोड़ तोड़ जारी है। ऐवान सदर में भी इसी सिलसिले में जो है वो मशावरती इजलासों का सिलसिला जारी है। इतलात यही हैं, मजबूत जो इतलात हैं वो यही हैं कि अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।